नमस्ते। चर्चा यूपीएससी वाले पे आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर और आज है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे और इसी विषय पर हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ एलेनोर रूजवेल्ट के कथन के साथ, जिसमें वह कहती हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कहाँ से प्रारंभ होते हैं। ये प्रारंभ होते हैं एक बेहद छोटी जगह से जिसे शायद हम नक्शे पर भी नहीं देख सकते, और वह है हमारा घर। और जब तक इन अधिकारों को वहां पे लागू नहीं किया जाता, तब तक इन अधिकारों को हम कहीं भी और कितनी भी मात्रा में लागू कर लें, इनका कोई अर्थ नहीं है। उनका लागू होना व्यर्थ है। उसके बाद जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डे है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये प्रोक्लेम करता है कि ये ह्यूमन राइट्स विश्व में सभी लोगों को प्राप्त हैं मनुष्य होने के नाते, फिर चाहे उनकी भाषा, जाति, लिंग आदि कुछ भी हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल राइट्स हैं और बिना किसी भेदभाव के सबको प्राप्त है। ये वर्ल्ड का मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है। इसको 500 प्लस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ये वर्ल्ड का मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है और ह्यूमन राइट की बात करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर तमाम जगहों पर, वर्ल्ड के तमाम देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर देशों के अंदर भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद 2020 में जो थीम रखी गई है, जो 2020 एडिशन है ह्यूमन राइट डे का, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे का, उसकी थीम है रिकवरी बेटर एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ये थीम क्यों दी गई है? रिकवरी बेटर का मतलब क्या है? एज वी ऑल नो, कोविड-19 इस पैंडेमिक इज गोइंग ऑन। ठीक है, और इसने काफी नुकसान पहुंचाया है विश्व को। तो ये बात करता है कि पहले तो हम कोविड-19 से अच्छे से उभरें। ठीक है, और उभरने के बाद जो नया मानव समाज खड़ा हो वो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा हो, क्योंकि इस पैंडेमिक से मानव समाज ने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और इसीलिए वो कह रहा है कि इस पैंडेमिक के बाद जो मानव समाज खड़ा होगा वो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा होगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। अगला स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं कि आखिर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स प्रारंभ कहाँ से हुए। तो ये प्रारंभ कहाँ से हुए? तो राइट्स की बात तो बहुत पहले से होती आई है। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, ये सभी राइट्स की बातें करते थे, ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे। लेकिन मॉडर्न एज में, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें, तो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने काफी तबाही मचाई। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड ने भी काफी तबाही मचाई। विश्व को काफी नुकसान हुआ, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, तमाम तरीके से विश्व को काफी नुकसान हुआ, और साथ ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हुआ। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि भाई अब भविष्य में हम ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे, और इसीलिए 1945 में यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है। यूनाइटेड नेशन ने अपने डॉक्यूमेंट में ह्यूमन राइट्स की बात करी। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ और इसने अपने डॉक्यूमेंट में ह्यूमन राइट्स की बात करी। लेकिन ह्यूमन राइट्स कोई छोटा विषय तो है नहीं, ये बड़ा विषय है, तो इसके लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट चाहिए था। उसी सेपरेट डॉक्यूमेंट पे बात करने के लिए तमाम बैठकें हुई, और उन्हीं बैठकों के बाद, उन्हीं मीटिंग्स के बाद 3 साल के बाद, यानी 10 दिसंबर 1948 को, यानी आज ही के दिन 1948 में यूएनजीए द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, ठीक है, उसके द्वारा यूडीएचआर को अडॉप्ट कर लिया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यूडीएचआर के अंदर क्या है? एक प्रियम्बल है और 30 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद अब यहाँ देखिए, अब जो यूडीएचआर जो डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका मार्क क्या है? उसके ऊपर जो चिन्ह दिया गया है वह एक पक्षी दिया गया है, एक उड़ता हुआ फ्लाइंग बर्ड। तो फ्लाइंग बर्ड से मतलब क्या है कि मनुष्य इस पक्षी के समान आजाद है। यहाँ देखिए, यहाँ एक बंदा जेल में है और यहाँ एक पक्षी उड़ रहा है, तो दोनों में आजाद कौन है? आजाद ये है। तो मनुष्य को जो इसके अंदर जो एक इमेज गढ़ी गई, वो एक आजाद पक्षी की जैसी इमेज गढ़ी गई। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये क्या कहता है? ये कहता है ऑल पीपल एवरीवेयर हैव द सेम ह्यूमन राइट्स विच नो वन कैन टेक अवे। ठीक है, कि सभी मनुष्यों के सभी जगह पर एक समान ह्यूमन राइट्स हैं जिन्हें कोई भी नहीं ले सकता। दिस इज बेसिस
ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड, और यही विश्व में शांति, न्याय और स्वतंत्रता का आधार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है। और अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो FR वाला पार्ट है उसके अंदर भी इन्हीं राइट्स की बातें करी गई है। तो ये था हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे पे वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।